डरते हो क्या मेरे पति बाबू से? इसलिए नहीं जा रहे हो बुलाने? वैसे मुझे भी बहुत डर लगता है। सत्ती बड़े अजीब है वो, कभी रसगुल्ले की तरह एकदम मीठे, कभी करेले की तरह एकदम कड़वे। पर डरने से कुछ होगा? बुलाना तो पड़ेगा ना, अगर रस्म पूरी करनी है तो। ठीक है, मैं लाती हूँ पति बाबू को बुलाकर। ये लो, पति बाबू तो खुद ही आ गए। इस घर में उस लड़की की मां एक कदम भी नहीं रख सकती है। बहू की मां को यहां लाना चाहते हो ना, लाओ, और उसके पहले तुम्हें शादी के बाद की सारी रस्में करनी होंगी। पता नहीं आज पति बाबू रसगुल्ला बने हैं या करेला। करिए जो रस्में करनी है, निभाइए सारी परंपराएं, और ध्यान रहे कोई रीति छूटे ना। रसगुल्ला है पति बाबू। रीत है क्या? नवजोड़े का खेल है छोटे मालिक। ये आपकी शादी का टोपुर और मुकुट, ये तो पहना ही होगा आप दोनों ने। अब छोटे मालिक के टोपुर का एक हिस्सा और ये छोटी मालकिन के मुकुट का एक हिस्सा हम पानी के अंदर डालेंगे। अगर छोटे मालिक का टोपुर का हिस्सा मालकिन के मुकुट के हिस्से के पीछे गया तो समझ जाइएगा छोटे मालिक, पूरी जिंदगी पीछे पीछे घूमना पड़ेगा पत्नी के। और पीछे नहीं गया तो पीछे घूमूंगी पति बाबू के। हाँ, पर मैं इनके पीछे ही घूमती रहूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी? आगे बढ़कर क्या करना है? यही तो रहना है जीवन भर। अच्छी पत्नी हमेशा पति के पीछे रहती है, यही रीत है। रस्मों का मेला यहाँ पे खेल रहे हैं सारे, आजा शामिल हो इसमें जरा थोड़ा मुस्कुरा रे, मुझसे ये रिश्ता जो आओ से सवारे, चल सयाने से थोड़ा नादा बन जा तू, छोड़ बसेरे आसमां तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। पति बाबू आप जीत गए। अब अच्छे पत्नी की तरह आपके पीछे ही घूमती रहूंगी जीवन भर। रोचंदा कुछ करेंगे कि रस्में ही करवाते रहेंगे आप? फिर अपनी समधन के साथ ही रस्में करवाते रहिएगा। अब हमारा तो चेहरा तक नहीं देखेंगे इस हवेली में आप फिर कभी। धीरज इतनी जल्दी क्यों छोड़ देते हो बिनोय? रस्में पूरी कर रहा है ना अनिरुद्ध? अच्छा है, बहू की माँ को हम उसे यहाँ लाने देंगे, ये कैसे मान लिया तुमने? बस इंतजार करो और देखते जाओ मैं क्या करता हूं। कुछ भी हो जाए, बहू की माँ को हम हमारी हवेली में आने नहीं देंगे। बिहारी। जी मालिक। मुंशी को बुलाओ जल्दी। जी। अब आप दोनों को अपने हाथों का छाप इस कपड़े पे लगाना है। छोटे मालिक पहले आप।
मालकिन आप अभी अब बांसी भी है सिंदूरदान का रस्म। मैंने सारी रस्में कर ली हैं। अब मुझे बोंदिता की माँ को यहाँ लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना वादा पूरा करूँगा। सांझ होते ही मोटर गाड़ी निकलवा लो। और सुनो, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। कहाँ जाना है मालिक? बहू के गांव। अनिरुद्ध वहां पे पहुंचे उससे पहले हमें कुछ जरूरी काम है वहां। समझाना है किसी को। जमींदार हाथ में तलवार नहीं रखता, पर जुबान में बहुत धार रखता है। सोई नहीं अब तक? माँ के घर जाना है ना कल, इस खुशी में नींद ही नहीं आ रही है। अच्छा पति बाबू, नहीं नहीं नहीं, बिस्तरा बाबू, मैं अपनी संपूर्णा दीदी से मिलने जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती हो। अब बोंदिता, ये सही समय नहीं होगा मिलने का उससे। बहन से मिलने का भी कोई समय होता है क्या? और होता है तो पता कैसे चलता है? जानता हूँ कोई सही समय नहीं होता बहन से मिलने का, लेकिन आज संपूर्णा और सौरभ तुम्हें नहीं मिल सकते। आधा तुम पी लो। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकती। माँ कहती है दूध तो बस आदमियों को ही पीना चाहिए। मेहनत जो करते हैं वो पूरे दिन। कोई परेशानी तो नहीं है ना मेरे पास बैठने में? जी वो पेट में ना गुरगुर हो रहा है। मैं दवाई लेके आता हूँ। नहीं नहीं,
वो वैसी गुड़गुड़ नहीं है, ये तो अलग सी गुड़गुड़ है। अलग सी? अब कैसे समझाऊं? वो ऐसा लग रहा है कि पेट में तितलियां उड़ रही है मेरे। मैं ना पेट पकड़ के बैठ जाती हूँ। देखो ऐसा है, तितलियों की जगह किसी और पे ध्यान दो। किस पे? मुझ पे। मेरा मतलब गाना गाओ। गाना आता है ना? इससे नहीं होगा गुड़गुड़? शायद नहीं, कोशिश करके देख लो। बिना नींद के भी सपने आ सकते हैं? असली सपना वही होता है जो हम जागते हुए देखते हैं, और फिर जब तक वो सपना पूरा नहीं होता है ना, तब तक वो हमें सोने नहीं देता। यहाँ आपके पास बैठ जाऊं? यहाँ बैठकर सपने देखूंगी, फिर आपसे पूछूंगी कि कैसे पूरा करना है उन्हें। ज्यादा बात करना पसंद नहीं मुझे। सपने देखना पसंद है? हाँ है। तो वही देख लेना आप मेरे साथ। मेरा देश बदलेगा, जरूर बदलेगा। अकेला तो अकेला ही सही। मैं अपना सपना देख चुका हूँ, उसे बस पूरा करना बाकी है। मेरा और आपका सपना जुड़ा हो, ये भी तो हो सकता है।